बारिशों से जहां कराची पूरा मुतासर हुआ, वहां पर ये कौमी विरसा भी महफूज ना रहा। कायदे आजम का घर 1860 में बना था। इसमें आगे दरवाजों के आगे मिरर लगे हुए हैं। अगर मिरर्स ना होते तो ये मुकम्मल तौर पर कायदे आजम के इस्तेमाल में जितनी अशिया थी वो सारी की सारी जाया हो जाती। अल्लाह की कसम कायदे आजम साहब की रूह है ना, या लानते देती होगी। सीएम हाउस जाए, गवर्नर हाउस जाए, आपको वहाँ पे क्लियर मिलेगा। यहीं से जो हमारे सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, वो यहाँ से इलेक्शन जीते हैं। यहाँ पे ना एमएनए, ना एमपीए, ना सदर, कोई नजर नहीं है आया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं खारादार वज़ीर मेंशन में, फादर ऑफ द नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस घर में जहां वो पैदा हुए। ये वो कौमी विरसा है, लेकिन बारिशों से जहां कराची पूरा मुतासर हुआ, वहां पर ये कौमी विरसा भी महफूज ना रहा। आप देखें कि चलें दूसरे इलाके मुतासर हुए, समझ में आता है यहाँ पर अभी तक कीचड़ मौजूद है। और यहाँ जब बारिशें हुई तो पानी तकरीबन 3 से 4 फीट तक था। अगर आप देखें तो ये जो म्यूज़ियम है, ये जो कायदे आज़म की रेजिडेंसी है, ये म्यूज़ियम, ये कायदे आज़म का घर 1860 में बना था। इसमें आगे दरवाज़ों के आगे मिरर लगे हुए हैं। अगर मिरर्स ना होते तो ये मुकम्मल तौर पर कायदे आज़म के इस्तेमाल में जितनी अशिया थी वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती। ये हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं। अगर इनकी किसी चीज़ को भी डिस्टर्ब होती, कोई भी चीज़ मुतासर होती तो कितने अफसोस की बात थी, कितनी शेम की बात थी। आप हमारे देखेंगे यहाँ पर CMO हाउसेज हैं, यहाँ पर गवर्नर हाउसेज हैं। वो हाउसेज जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हैं, वो तो मुकम्मल सिक्योर हैं, लेकिन फादर ऑफ नेशन का वो घर जो कि कौमी विरसा है, उसकी क्या हालत है। फादर ऑफ द नेशन का ये जो घर है, हमेशा जब भी यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ है तो मैं यहाँ पे मौजूद रहा हूँ। इस वक्त भी DMC, KMC, सिंध गवर्नमेंट, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड वक्तन फ़ौज भी मदद के लिए आ रही है। तमाम सिस्टम को ज़िम्मेदारी किसकी है? ज़िम्मेदार सब हैं। ये जो हालत यहाँ पर है, मैं यहाँ पर किसी लफाजी का इज़हार नहीं करूँगा, मैं करूँगा खुली बात, ज़िम्मेदार सब हैं। सिंध गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार है, वफाकी गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार है, KMC के वो इदारे जिस पे मुसलसल कई पार्टियाँ हुकूमत करती रही हैं, या DMC है या वाटर बोर्ड है, तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं। बाबा कौम के घर के सामने अगर झूठ बोलूँ तो बेहतर नहीं होगा। यहाँ पर कमिश्नर कराची भी आ रहे हैं, DC साउथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम लोगों ने मिलकर जो प्लान किया और उन्होंने मेरी भी जिम्मेदारी रखी है, और मैंने जो सजेशन उन्हें दी है, इस एरिया में एक नई लैंड डाली जाएगी। ये जो जहाँ खड़े हुए हो, यहाँ पर 18 इंच कोतर की नई लैंड डाली जाएगी, 3,500 रनिंग फुट। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश दौर में जो एजेक्टर था यहाँ पर, उसको फिर से एक्टिव करने का प्रोग्राम है। इसको डायरेक्टली पिचड़ नाले पे डाइवर्ट किया जाएगा। तकरीबन ये 16-17 साल से जब भी बारिशें हो रही हैं, और साल में 2 से 3 बार बारिशें जो होती हैं मौसम के हिसाब से, हर दफ़ा बारिश का पानी खड़ा होता है। वो 1 से 2 दिन में निकल जाता है सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि एरिया जो है डाउन है, टोटल एरिया डाउन है आपका अगर देखेंगे तो। लेकिन इस बार जो था तकरीबन ये जो 5 रोज़ पानी खड़े होने की वजह ये थी कि बहुत से काम इधर किए गए थे डिपार्टमेंट की जानिब से, जो कि हमने विदाउट एनी कन्वर्सेशन हुआ। डिपार्टमेंट जो ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड काउंसलर थे, UC काउंसलर थे, UC चेयरमैन थे, उनसे विदाउट डिस्कस जो काम किया गया। नाले जो थे वो डेड नाले खोल दिए गए थे, जिसका पानी बैक मार रहा था। उन नालों को कल रात को बंद किया गया। उसके बाद ये है कि पानी अब इस वक्त आप यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, कीचड़ होगा आपको दिख रही है इस वक्त यहाँ पे। तकरीबन कल रात को भी तकरीबन 1.5 से 2 फुट पानी था। रेजिडेंस की अगर बात करें तो कहाँ तक पानी पहुँचा? तकरीबन आपका 3 फुट पानी था इसमें। फिर से मुराद है अंदर तो लाइब्रेरी सारी मिरर जो था, इसके मिरर से इसको रोका हुआ है ना पानी को। लेकिन जो जब गाड़ियां यहाँ से मूव कर रही थी, कोई ट्रक नेवी का या आर्मी का मूव कर रहा था, तो उसके पानी की वेब्स की वजह से पानी थोड़ा बहुत अंदर जा रहा था। लेकिन बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया था, लेकिन पानी अंदर गया था। CM हाउस जाएँ, गवर्नर हाउस जाएँ, आपको वहाँ पे क्लियर मिलेगा, वहाँ पे लाइटिंग मिलेगी। लेकिन ये जो फाउंडर ऑफ नेशन, उसके घर के बाहर का आप देखें कि ये हमारा कौमी असद है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यूज़ जाएगी तो हम क्या फेस करेंगे बाहर। ये मेगा सिस्टम की ज़रूरत है। जब तक मेगा सिस्टम नहीं लाया जाएगा, मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे कोई नहीं लाया जाएगा। यहाँ पे पूरी न्यू सर्विस सिस्टम की ज़रूरत है, न्यू रोड कारपेटिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे इस रोड को मॉडर्न स्ट्रीट पे तौर पर होना चाहिए। और ये 70 साल हमारे आज़ाद से ज़्यादा हो गए और ये इसी तरीके से बंजर वीरान है। यहाँ का अवामी नुमाइंदा कौन है?
जी अवामी नुमाइंदा यहाँ पे जो यूसी काउंसलर थे वो शुएब इब्राहिम भाई थे, एमपीए थे वो खुर्रम शेख जमान थे, एमएनए थे आफ्ताब सिद्दीकी साहब थे, और यहीं से जो हमारे सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, आज वो यहाँ से पहले इलेक्शन जीते हैं, फिर उन्होंने अपनी सीट छोड़ के वो सदर बने। यहाँ पे ना एमएनए ना एमपीए ना सदर कोई नज़र नहीं है आया। एक्सियन वाटर बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर जो इंतजामात हैं निकासी आपके हवाले से बेहतरी के लिए वो देख रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजूहात क्या हैं, यहाँ पर पानी खड़ा होने की बुनियादी वजह क्या है। तूफ़ानी बारिश आई समझ में आता है, तूफ़ानी बारिशों के बाद 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक यहाँ से कीचड़ पानी नहीं निकाला जा सका। अस्सलाम वालेकुम। मालूम असल में ये ज़ीरो पॉइंट है डिप्रेशन का। यहाँ पे हमेशा ये तो बारिश अभी 250 mm हुई है, जो लोग तसव्वुर नहीं कर रहे थे इतनी बारिश हुई है। पहले इतनी बारिश नहीं होती थी और उस वक्त भी यहाँ पे 15 दिन में पानी जो है क्लियर होता था, और इतनी बारिश के बाद हमारी कोशिशों से उससे पहले क्लियर हुआ है। इस चीज़ को लोग समझ नहीं रहे। लोगों के बेसमेंटों में 8-8, 10-10 फीट पानी भरा हुआ है, जिसको वो ड्रेन आउट कर रहे हैं, और उस ड्रेन आउट करने के बाद जो है फिर वही सूरत हाल हो जाती है। उसको फिर दूसरे दिन आके हमें क्लियर करना पड़ता है। अभी ये जो आप देख रहे हैं कितनी देर तक ये क्लियर हो जाएगा? इंशाल्लाह ये कल जो है नाइट तक ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप एक्सियन है, आप क्या समझते हैं प्लान क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्लान क्या हो सकता है? प्लान हमने किया है इसको, और हमने इसको कागजी कार्रवाई भी इसकी पीसी वगैरह बना के दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है आप ये सूरत हाल नहीं देखेंगे। घरों में हमारे पानी जाते हैं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं यार कोई बात नहीं, लेकिन कायद के घर में पानी जाए हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका साथ ऑफिस है, 8 दिन हो गया पानी नहीं निकल सका, क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? क्या पहली दफ़ा हुआ है या इससे पहले भी ऐसे जब बारिश होती है इसी तरह पानी खड़ा होता है? हर नुमाइंदा आकर कहता है कि सामने वाला जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम कायदे आज़म साहब की रूह है ना या लानते देती होगी। बोला मेरे घर का क्या हाल कर दिया भाई, इसलिए मुल्क आज़ाद किया था कि मेरा घर नहीं बचा सकते हो, ये हाल हो गया। टांगो जितना पानी था यहाँ पे, ये मेरा ऑफिस के साथ फर्नीचर डूब गया, माल डूब गया, कपड़ा मार्केट लॉस ही लॉस। पहले कोरोना ने तोड़ा, बारिशों ने तोड़ा, बकरा ईद आ गई, अब मुहर्रम आ गई, कहाँ है मशीनरी? मुराद अली शाह साहब ने कहा कि 12 बजे सब साफ़ होना चाहिए। भाई कौन से 12 बजे, दिन भी तो बता दें। 3 दिन हो गए 12 बज गए, लेकिन साफ़ नहीं हुआ पानी। अगर आप सामने जाएं तो अब भी मेरे पाँव डूब जाएंगे, और ये सीवरेज का पानी है, बारिश का पानी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा कपड़ा मार्केट जो है, यहाँ से लोग ज़कात देते हैं सारा साल। ये यहाँ ज़कात बांटने आए हुए थे। मैंने बोला यार ये भाई कारोबार सीधा कर दो, हमको कोई ज़कात नहीं चाहिए। हमको क्या ज़कात बांटने हैं, बिरयानियाँ बांटने हैं, ले जाओ भाई गरीबों को बांटो। ये गरीब नहीं है, इनका काम तो आप चलने दो। करोड़ों रुपए की दुकानें, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की दुकानें, आपसे ज़कात लेंगे क्या? आप बिरयानी लेके आ गए मुतासिरीन के लिए। अरे भाई मुतासिरीन हम ही हैं, नहीं चाहिए हमको बिरयानी, हमको सफाई चाहिए भाई। कोई खाना नहीं चाहिए, सफाई चाहिए, ये दे दो बस। ये था कायदे आजम का घर। हमारे घर में पानी दाखिल हो जाए, सिरजानी के किसी घर में दाखिल हो जाए, यूसुफ गोट के किसी घर में पानी दाखिल हो जाए, DHA के किसी घर में दाखिल हो जाए, पानी बर्दाश्त हो सकता है, समझ में आ सकता है। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने ये हमें वतन दिया, जिसने हम पर एहसान किया, ये इस आज़ाद मुल्क, ये इस्लामिक रियासत हमें दी, लेकिन उसके घर पानी दाखिल हो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ जब हमने एक्सिन साहब से बात की तो उन्होंने भी अपना जवाब दिया कि देखें ये ओल्ड सिटी एरिया है, ये ग्राउंड एरिया है, ये पुराना सिस्टम है, लेकिन शायद हमारी हिस्ट्री ब्रिटेन से पुरानी नहीं है, हमारी हिस्ट्री दुनिया के डेवलप कंट्रीज से पुरानी नहीं है। 1860 से पहले के जो विरसा हैं, आप जाकर देखें ज़रा लंदन के अंदर कि उनके 1500-1600 ईस्वी के विरसा हैं और आज तक महफूज हैं। अगर न्यू लंदन है तो ओल्ड लंदन भी उसी तरह उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये होती हैं कौमें, ये होती हैं कि जो अपने फादर्स ऑफ नेशंस को याद रखती हैं। ओल्ड सिटी एरिया कहकर हुकूमतें बड़ी आसानी से अपनी जान छुड़ा लेती हैं और कहती हैं कि हम क्या करें, ये है ही ओल्ड सिटी एरिया। यहाँ पर देखें कि ये 1860 का बना हुआ है और हम कोशिश करते हैं, वही ब्रिटेन दौर का यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो एक्सिन साहब ने बताई, वो उन्होंने कहा कि जो दीगर बिल्डिंग्स हैं वहाँ से जो वाटर है वो निकाल कर यहाँ पर फेंका जा रहा है, हम उठा रहे हैं लेकिन वो दोबारा जो है वो फेंक रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर एक आपको प्लान की ज़रूरत है। यहाँ पर जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, AMC हो, DMC हो, KMC हो, कोई भी हो,
उसको प्लान की ज़रूरत है। और हुदारा ये जो विरसा है, आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस बैग में अपनी किताबें डालकर स्कूल जाया करते थे, वो बैग यहाँ पर मौजूद है। वो बैग आपको दुनिया की किसी बाज़ार से और किसी शॉप से नहीं मिलेगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।